फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम क्षितिज है के पाठ 5 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले के अध्यायों का व्याख्यान हम पूर्व में ही पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपको उन अध्यायों का अध्ययन करना हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनका भलीभांति रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अपने नए अध्याय की ओर अग्रसर हुए। सबसे पहले आपके सामने मैं कवि का जीवन परिचय रखना चाहूँगा। कवि कृपाराम खेड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिले में के निवासी थे। सीकर नरेश देव सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खेड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोटा काव्य है, चालक नेसी नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोटा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजियारा सोटा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम राजिया को संबंधित कर लिखा है। राजा राम अर्थात राजिया कवि का विश्वास पात्र एवं सेवा भावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। ये लेवा गलत लिख रखा है, यहाँ लेने को भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोठे मिलते हैं। राजियारा सोटा राजस्थानी भाषा में संबोधित नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोठा छंद है तथा वैन सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोटा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। आइए अब पाठ के मूल भाव की ओर अपनी नजर डालें। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत व पराक्रम का महत्व बताते हुए सत्संगति से होने वाले लाभ को भी समझाया है कि
जिसमें आमने सामने से तेज चमकती हुई तलवारें चलती हैं। अर्थात भीषण युद्ध जैसी कठिनाई को झेलकर जो साहस व पराक्रम का प्रदर्शन करता है वही वीर भूमि का स्वामी होता है। अर्थात जो मनुष्य साहस पूर्वक कठिनाइयों को भोगता है वही भूमि का स्वामी और विजेता बनता है। पांचवा देखें, इन्हीं सु अवदात कहड़ी सोच विचार कर, बेमौसरी बात रूढ़ी लगे ना राजिया। मतलब राजिया जी कहते हैं कि कितनी भी अच्छी या हितकारी बात हो उसे सोच विचार कर ही कहनी चाहिए। अर्थात कोई भी बात भले ही कितनी भी लाभकारी हो बिना विचारे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना विचार के और बिना उचित अवसर के कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। अतः व्यक्ति को सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। 6 है, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमन दिते, प्रचंड हुआ बिस्वाव रोबा घाले राजिया। मतलब कवि कहते हैं कि किसी भी प्रकार की आपदा आने से पूर्व ही व्यक्ति को उपाय कर लेने चाहिए ताकि मुसीबत शत्रु की भांति दूर जंगल में ही रुक जाए। अर्थात समय से पूर्व उपाय करके मुसीबत से बचा जा सकता है, नहीं तो जंगल की आग, शत्रु और रोग व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट उत्पन्न कर देते हैं। तब व्यक्ति को बचने के लिए मार्ग नहीं मिलता। 7वां, हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत नहीं करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। एक बार फिर से देखते हैं, हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। मतलब राजिया जी कहते हैं कि व्यक्ति की हिम्मत से ही उसका सम्मान बढ़ता है, बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती। अर्थात व्यक्ति को समाज में अपना महत्व और प्रभाव बनाए रखना है तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना हिम्मत के कोई आदर सम्मान नहीं देता। जैसे रद्दी कागज पड़ा होता है उसी प्रकार हिम्मत के बिना व्यक्ति महत्वहीन व व्यर्थ हो जाता है। 8 है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरिकत करे, कड़बऊ लागे काग रसना गुण राजिया। मतलब कवि ने कहा कि मीठी वाणी सबका मन प्रसन्नता से भर देती है और सबके मन में प्रेम प्रकट करती है। जैसे कोयल मीठी वाणी से सबको प्रसन्न करके अपना बना लेती है, जबकि कुआं सबको कड़वा लगता है। यह सब अपनी जीभ का ही गुण है। इसे जो पहचान लेता है वह समाज में लोगों के मन में अपना स्थान बना लेता है। अतः सबको मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। 9 है, दूध नीर मिण दोए, एक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। अर्थात राजिया जी कहते हैं कि समाज में लोगों को आपसी प्रेम से हिल मिलकर रहना चाहिए। जैसे दूध और जल दोनों मिलकर एक जैसी ही आकृति धारण कर लेते हैं, अर्थात पानी और दूध एक ही स्वरूप बना लेते हैं, जिनको कोई अलग नहीं कर सकता, केवल मान सरोवर झील पर रहने वाले राजहंस के अतिरिक्त। अतः सबको अपना भेदभाव बोलकर सुमति से रहना चाहिए। 10वां है, मलिया गिरी मंझार हर को तर चंदन हुए, संगत लियो सुधार रूखा ही ने राजिया। 10वां है, कवि कहते हैं कि संसार में सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। जैसे मलय पर्वत पर मिलने वाले चंदन के वृक्षों के बीच सभी वृक्ष चंदन ही हो जाते हैं, सभी में चंदन की सुगंध आने लगती है, वैसे ही व्यक्ति को उन पेड़ों से प्रेरित होकर अपनी संगति सुधार लेनी चाहिए, अर्थात अच्छी संगति करनी चाहिए। 11वां, पाटा पीड़ उपाव तन लांगा तरवारिया, वही जीव रा घाव रति ना औकद राजिया। मतलब कवि कहते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर पर यदि तलवार का घाव बन जाए तो उसका उपाय किया जा सकता है, अर्थात शरीर पर बना घाव ठीक हो सकता है, भले ही वह कितना भी गहरा हो। लेकिन यदि किसी ने कड़वी जबान से कोई घाव दे दिया, अर्थात कठोर शब्दों से मन या हृदय पर बनने वाले घाव का कोई उपाय नहीं है। शब्दों से लगने वाले घाव तो एक रति भर भी ठीक नहीं होता, वह सदैव हरा रहता है। अतः व्यक्ति को मधुर वाणी का प्रयोग ही करना चाहिए। 12वां, मूसा ने मंझार हित कर बैठा हेकड़, सह जानो संसार रस नह रसी राजिया। मतलब
राजिया जी कहते हैं कि सभी को प्रेम से रहना चाहिए। जहाँ पर चूहे और बिल्ली की तरह अपना स्वार्थ देखने वाले लोग हों, वहाँ से तो जंगल में जाकर रहने में लाभ है। अर्थात लोगों को अपने निजी स्वार्थ व लालच छोड़कर प्रेम से रहना चाहिए। चूहे और बिल्ली की तरह लड़ने वाले स्थान से तो जंगल ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ आपसी प्रेम नहीं पनपता है। 13वां है, खण गुण अण खुंताय एक भाव कर आदरई ते नगरी हुंताय रोही आछी राजिया। मतलब कवि कहते हैं कि जहाँ खड़ अर्थात पशुओं का चारा या भूसा और गुण अर्थात गुण को समान भाव से समझते हैं, अर्थात जिस स्थान के लोगों को भूसे और गुण के गुणों का अंतर समझ नहीं आता, जो लोग गुण अवगुण का भेद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में रहने से तो जंगल में रहना अच्छा है, क्योंकि उन लोगों में मनुष्य होने पर भी ऐसे गुण नहीं हैं, तो वह पशुओं से भी व्यर्थ समझे जा सकते हैं। अतः गुणवान लोगों के साथ रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। 14 है, घण घण सांवड़ गाय नह फूटे पहाड़ निवड़ जन कोमण बिद जाए राहे पड़े जद राजिया। मतलब राजिया जी कहते हैं कि जिन बड़े बड़े हथौड़ों के प्रहार से भी कठोर पहाड़ों को नहीं तोड़ा जा सकता, उनको अत्यंत ही कोमल कोमल जड़ें बिना प्रयास के ही भेद कर अपना रास्ता बना लेती हैं। अर्थात जिन कठोर और बड़े कार्यों को कठोरता से नहीं किया जा सकता है, उनको सबके साथ मिलकर मिलजुल कर सहजता से किया जा सकता है। इसके लिए पक्के इरादों की आवश्यकता है, ताकि अपने कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। लास्ट वा है 15, पै मीठा कर पाप जो इमरत सींची जिए उर कड़वाई आग रंच न मुके राजिया। मतलब कवि कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव दूध के समान पवित्र विचार ही प्रकट करने चाहिए, जो सुनने वाले के हृदय में अमृत के समान मधुरता उत्पन्न कर सकें। अपने मन में कभी भी किसी भी प्रकार की कड़वाहट या दुर्भावना रखकर एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। अर्थात सदैव मधुर भाषा का ही प्रयोग करें। जो मधुरता से प्रेम पूर्ण विचार प्रकट नहीं कर सकते, उनका मुख रहना ही अच्छा है। दोस्तों, हमारा चैप्टर पूर्ण हो चुका है, तो आप आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण वीडियो अच्छी लगी हो, और आप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।